हेलो फ्रेंड्स। हम अभी यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में लास्ट मेथड सीखेंगे, दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अभी देखो, हमने यहाँ पे तीन मेथड्स देखे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड क्या है, तो भाई समझो, इसके अंदर हम एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे to determine the capitalized value on the basis of expected rate of return। मीन्स हम यहां पे कैपिटल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मीन्स हमने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया, हमने सुपर प्रॉफिट में क्या देखा कि भाई हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करते हैं। लेकिन यहां पे हम कैपिटल को फाइंड करेंगे, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे कि भाई हमारा एवरेज प्रॉफिट ये मिला, तो हम अगर उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइड कर दें तो भाई हमारा कितना कैपिटलाइज प्रॉफिट मिलेगा। ओके, मींस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कितने अमाउंट मिलेंगी, कितनी कैपिटलाइज वैल्यू मिलेगी, और उस कैपिटलाइज वैल्यू को हम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करेंगे, तो फिर हमको जो मिलेगी वैल्यू, दैट विल बी द गुडविल वैल्यू। आओ देखते हैं, सेम हमने जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप्स देखे थे, बस यहां पे भी सेम स्टेप्स है, बस आपको यहां पे थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन में ध्यान रखना है। अभी समझो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे, सेम मेथड सेम स्टेप, दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। हम टोटल एसेट्स लेंगे और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके बाद यहां पे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ये एवरेज प्रॉफिट आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड कर सकते हो, या तो अगर क्वेश्चन में दिया गया कि भाई आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करना है तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करोगे, या तो फिर क्वेश्चन में दिया कि आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के प्लेस के ऊपर आपको सुपर प्रॉफिट लेना है, तो हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ओके, फिर यहां पे थर्ड स्टेप में जो वैल्यू मिलेगी, या तो फिर एवरेज प्रॉफिट, या तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या तो फिर सुपर प्रॉफिट, जो भी अमाउंट मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। बट यहां पे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन उस रेट के साथ हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। मींस प्रॉफिट को उस रेट डिवाइडेड बाय दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमको कैपिटलाइज प्रॉफिट मिलेगा। हम रिवर्स कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हैं। तो जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया और हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया, उसका डिफरेंस विल बी गुडविल। उसका मतलब ये हुआ, यहां पे ये क्या बोलना चाहता है कि भाई हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया और मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, उससे रिवर्स कैलकुलेशन करके जो हम कैपिटल वैल्यू निकालेंगे, मीन्स यहां पे जो भी एवरेज प्रॉफिट मिला, उस एवरेज प्रॉफिट को अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी द कैपिटलाइज वैल्यू। कि भाई अगर आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया है तो एक्सपेक्टेड रेट के मुताबिक आपका कैपिटल जो है वो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो इतनी अमाउंट का होना चाहिए। लेकिन हमने तो इससे कम कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो उससे कम है। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड उससे कम आ रहा है, मीन्स हमारे पास कोई एडवांटेज रहेगा, तो उस एडवांटेज को हम गुडविल बोलेंगे। तो ये जो डिफरेंस मिलेगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर गुडविल। ओके, सो अभी इसके सम देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन 7, इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड गुडविल मेथड। ओके, और देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझो यहां पे हमारे पास
5 साल का डेटा दिया गया है, तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एसेट ऑफ बिजनेस दिए गए हैं 13,40,000 के। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हम एसेट्स दैट इज 13,40,000 में से माइनस करेंगे लायबिलिटीज। कितनी है? तो भाई 3,40,000 की लायबिलिटीज है। सो कुल मिलाकर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितने का मिलेगा? तो भाई 10 lakhs का मिलेगा। 13,40,000 माइनस 3,40,000 दैट इज 10 lakh। एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया गया है 10%। सो दैट इज 10%। अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं निकालना, इस 10 lakh का 10% नहीं करना, 1 lakh नहीं निकालना, वो सुपर प्रॉफिट के केस में हमको निकालना है। यहां पे अभी देख, आप अगर प्रॉफिट को ट्रेंड को देखोगे तो प्रॉफिट का ट्रेंड जो है पहले 90,000, फिर 1 lakh, फिर 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000, इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पे दिया गया है। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट 1। सो वर्किंग नोट 1 में हम यहाँ पे प्रॉफिट्स, पहले प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। 90,000, 1 lakh, 1,10,000, 1,30,000। पहले 90,000, फिर 1 lakh, 1,10,000, 1,30,000 एंड लास्ट में 1,50,000। ओके, ये प्रॉफिट्स हमको दिए हैं। अभी हम वेट्स में क्या देंगे? भाई प्रीवियस ईयर को कम वेट्स देना है, करंट ईयर को ज्यादा वेट्स देना है। तो प्रीवियस ईयर में 1, फिर 2, 3, 4 और 5, टोटल वेट्स हमको मिलेगा 15। और अभी वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज किस तरह से मिलेगा? तो भाई 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 lakh मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे करेंगे। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 90,000। ओके, फिर 1 lakh मल्टीप्लाई बाई 2, मेमोरी प्लस, दैट इज 2 lakhs। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 3,30,000। देखो यहां पे मल्टीप्लाई करना अगर इजी रहता है तो आप ऐसे ही मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें भी कोई एरर होने के चांसेस रहते हैं तो आप फिर कैलसी में ही मल्टीप्लीकेशन करें। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 4, मेमोरी प्लस, दैट इज 5,20,000 एंड लास्ट में 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज 7,50,000। और लास्ट में हम मेमोरी रिकॉल करेंगे, सो हमको मिलेगा 18,90,000। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो भाई टोटल वेटेड प्रॉफिट दैट इज 18,90,000 डिवाइड बाय टोटल वेट्स दैट इज 15। सो हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 1,26,000। आर वी क्लियर? सो यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में हम लिखेंगे 1,26,000। वर्किंग नोट 1 से हमको ये प्रॉफिट मिला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो मैंने पहले ही बताया कि भाई स्टेप 3 में जो आंसर आएगा, स्टेप 3 में जो हमको प्रॉफिट मिलेगा उसको डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, उसको डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कर देने का। मीन्स 1,26,000 डिवाइड बाय 10%। सो आप 1,26,000 करोगे कैलसी में और डिवाइड बाय 10 और परसेंटेज की साइन। सो हमको कैपिटल का वैल्यू मिलेगा दैट इज 12,60,000। अभी ये समझो ये फिगर क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई फर्म को 1,26,000 रुपीज अर्न करना हो प्रॉफिट, तो उसको कम से कम 12,60,000 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये तो कैपिटलाइज प्रॉफिट हो गया 12,60,000 का, लेकिन हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया? तो भाई हमने तो सिर्फ 10 लाख का ही कैपिटल एम्प्लॉयड किया।
ओके, सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो गया 10 लाख का। सो अगर कोई दूसरे बिजनेस एंटिटी को अगर 1,26,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना हो तो 10% के एक्सपेक्टेड रेट के बेसिस के ऊपर उसको 12,60,000 जिस 12,60,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड करना चाहिए। लेकिन हमने तो सिर्फ 10 लैक्स के कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही इतना प्रॉफिट अर्न किया। उसका मतलब हमने यहां पे 2,60,000 का कम कैपिटल एम्प्लॉयड किया और प्रॉफिट दूसरों के मुकाबले ज्यादा कमाया। इसका मतलब जो 2,60,000 का अमाउंट हमको मिला दैट इज द गुडविल, वो एडवांटेज का अमाउंट है। दूसरों के मुताबिक हमने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट भी उतना ही कमाया। सो यहां पे हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया। कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ नहीं है, जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, यहां पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको कैपिटल अमाउंट मिलेगा कि भाई दूसरे फर्म को इतने इन्वेस्ट करने चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके वो हमने जो 1,26,000 कमाया उतना वो कमाएंगे। ओके, सो 12,60,000 माइनस 10 लाख दैट इज 2,60,000। आर वी क्लियर? सो दिस वॉज रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 7। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का इलस्ट्रेशन 8 यहां पे दिया है, ये हम सॉल्व करते हैं। यहां पे सेम जैसे हम स्टेप 3 में वेटेड एवरेज निकाला वैसे ही हम स्टेप 3 में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरा कोई चेंज नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे सीधे सीधे ऐसे ही दे दिया 7,80,000, सो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 7,80,000। आर वी क्लियर? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी यहां पे दिया है 12%, सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। अभी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 7,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, जो कि मिलेगा 93,600। आर यू क्लियर? अभी एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। 2,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000 डिवाइड बाय कितना साल दिया है यहां पे हमारे पास? तो 5 साल दिए हैं। सो 2,70,000 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, सो हमको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट 2,38,000। अभी इसका मतलब समझो, सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 93,600 का होना चाहिए, लेकिन हमने अर्न किया 2,38,000, सो 2,38,000 माइनस 93,600 मीन्स ज्यादा कितना अर्न किया? तो भाई 1,44,400 का ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, सो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अभी गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में किस तरह से निकलेगा? तो भाई ये जो सुपर प्रॉफिट मिला दैट इज 1,44,000, उसको डिवाइड कर देंगे हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ दैट इज डिवाइड बाय 12। सो हमको यहां पे डायरेक्टली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल मिलेगा दैट इज 12,03,333। आर वी क्लियर?
ये कैपिटलाइजेशन मेथड यूजिंग सुपर प्रॉफिट है। यहाँ पे हमने पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड किया और फिर सुपर प्रॉफिट को डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कर दिया, तो हमको यहाँ पे गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल का वैल्यू मिलेगा, और जबकि वेटेड प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या करना पड़ेगा, तो भाई हमको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिलेगा। उस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे विद द कैपिटल एम्प्लॉय, जैसे कि हमने पिछले सम में किया। आर यू क्लियर? जैसे कि हमने पिछले सम में किया, हम उसको इस तरह से माइनस कर देंगे, तो हमको यहां पे गुडविल मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज regarding your illustrations based on capitalization of profit method। अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन बाकी है, दैट इज इलस्ट्रेशन 9। वो फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, वो हम सोल्व करेंगे। उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा और उसके बाद में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।